जय हिंद प्यारे बच्चों, RRM एग्जाम मेंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। और जिस क्रम में हम हिंदी को लेकर चल रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं और भाषा का कार्य क्या है, सब कुछ समझाया था। रिकॉल में कराएं, आपको कराएं 2 मिनट में। तो भाषा किसी की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का साधन है और भाषा 2 प्रकार की होती है, एक व्यापक और सीमित। भाषा का कार्य हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साधन होता है। इतना समझा था। आगे चलते हैं। फिर हमने ये भी समझाया था कि जब किसी भाषा को सीखना होता है तो हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीज क्या है वो हमने आपको कल बताया था। पहली है भाषा। भाषा को डिवाइड करेंगे तो हमने बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को ध्वनि सीखनी पड़ेगी, दूसरी आपको शब्द सीखने पड़ेंगे, तीसरी उसको आपको व्याकरण सीखनी पड़ेगी उसकी, और चौथी चीज आप लोगों को क्या सीखना पड़ेगा, उसकी लिपि और वर्तनी। और हमने यह भी बताया था कि अगर आप इन 4 चीजों को, किसी भी भाषा की इन 4 चीजों को सीख जाएंगे तो आप उस भाषा के प्रखंड विद्वान बन जाएंगे। इतनी बात हमने उस लास्ट लेक्चर में समझाई थी। अब हमें विधिवत रूप से एक एक सेगमेंट को उठा करके अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले समझेंगे ध्वनि व्यवस्था। क्या समझेंगे? ध्वनि व्यवस्था को हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं ध्वनि व्यवस्था को। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई होती है जिसे हम वर्ड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वर्ड। वर्ड को ऐसे लिखते हैं, गलत नहीं करना है ना, फिर से लिख देते हैं वर्ड। क्या कह देते हैं? वर्ड। वर्ड को ही इंग्लिश में कह देते हैं हम लेटर। कई वर्ड आपस में मिलकर के एक अक्षर बनाते हैं और कई अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं। कई शब्द मिलकर आपस में पद बनाते हैं। कई पद मिलकर आपस में पदबंध बनाते हैं। बहुत डिटेल में चल रहे हैं अपन लोग। कई पदबंध आपस में मिलकर के एक उपवाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाते हैं, उपवाक्य, पहले सॉरी माय मिस्टेक, उपवाक्य बनाते हैं। और कई उपवाक्य मिलकर के क्या बना देते हैं? वाक्य। वाक्य वह चीज होती है जो किसी भी भाषा की सबसे सार्थक, सबसे शुद्ध और सही सार्थक इकाई पूछ ले आपसे तो क्या होती है? इकाई को ऐसे लिखते हैं बच्चों? नहीं, इकाई को ऐसे लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है ध्वनि व्यवस्था जो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो आप लोग बताएंगे तो ध्वनि होती है। ध्वनि मिलकर के वर्ड बनाती है, वर्ड आपस में मिलकर अक्षर बनते हैं, अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं, शब्द मिलकर पदबंध, पद और पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। और वाक्य किसी भी भाषा का सबसे सार्थक इकाई है। ये चीज आप लोगों को कंठस्थ दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और सबसे सार्थक इकाई वाक्य होता है। वाक्य से ही हमारी भाषा की अच्छी तरीके से शुरुआत होती है। जब हम आपको बोल रहे हैं तो वाक्यों में बोल रहे हैं, पदों में बोल रहे हैं, पदबंधों में बोल रहे हैं। जब तरीके से एक सेंटेंस बना देते हैं जिसे बोलते हैं वाक्य। क्या बोल देते हैं? वाक्य। इतनी चीज आप लोगों की समझ में आनी चाहिए। और इन्हीं वर्डों के समूह को क्या कह देते हैं हम? वर्डमाला। भाई आपसे कोई बच्चों से पूछ ले, छोटे छोटे बच्चों से पूछ ले, गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं, घेर लेते हैं, बेटा वर्णमाला क्या होती है? तो कहेंगे किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसका जो सबसे, उसे वर्ड भी बोलते हैं। कई वर्ड आपस में मिलकर के वर्डों के समूह को क्या कह देते हैं? हम वर्णमाला कह देते हैं। हमारी हिंदी भाषा सबसे महान भाषा क्यों है? कि हमारी भाषा में सबसे ज्यादा वर्ड शामिल हैं। कितने? अलग अलग किताबों में अलग दे रखे होंगे। हम आप लोगों को हाई लेवल की, जो हमने, हमारा अनुभव है, जो यूपीएससी का, ग्रेजुएशन का, एमए का लेवल है, उसको लेकर चल रहे हैं। तो हमने जो पढ़ी है वो ध्वनि पढ़ी है 59, 59, कितनी? 59।
इन 59 को ही हमें समझना है किस प्रकार से ये 59 ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को जब डिवाइड करेंगे तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, क्या है व्यंजन, और तीसरा है अयोगवाह ध्वनियां, अयोगवाह ध्वनियां। इनकी संख्या होती है वो 12 होती है। कितनी होती है? 12। इनकी संख्या 45 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आप पाओगे ये संख्या इतनी बैठ जाएगी। ये ध्वनियाएं हमें 3 प्रकार की, 59 को हमने 3 वर्गों में बांटा, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। सबसे पहले चलेंगे स्वरों को समझेंगे, स्वर क्या होते हैं, इनकी संख्याओं को समझेंगे, इनके प्रकार को समझेंगे। स्वर होते क्या हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले चलेंगे स्वर पे। स्वर हमने बताया आप लोगों को कितने होते हैं, स्वर होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। परिभाषा आपसे चलते फिरते कोई पूछ ले बेटा स्वर होते क्या हैं? वो ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। जब आगे व्यंजन समझाएंगे तब बताएंगे कि व्यंजनों को बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता, अर्थात व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। इन्हें बोलने के लिए किसी भी स्वर की आवश्यकता, किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे अ, तो कितनी भी कोशिश कर लो, अ को बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी स्वर, जो 12 स्वर हैं, किसी को ले लोगे, बड़ी ई, जितना भी ट्राई कर लो, कोशिश कर लो, मर्जी कर लो, ये स्वतंत्र रूप से बोली जाएंगी। समझ रहे हो आप लोग? समझ में आप चीजों को। अब इनको डिवाइड करेंगे तो स्वर को मोस्टली हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 पे आता है मूल स्वर, नंबर 2 पे आता है आपका दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पे आता है संयुक्त। मूल स्वर की बात करें जो मूल रूप से पाए जाते हैं, जैसे अ, ई, उ और ऋष। ये संस्कृत से लिया गया है। इसका सही उच्चारण क्या है हमें नहीं आता है, हमारे गुरुजनों को भी नहीं आता था, कई लोगों को नहीं आता था, लेकिन ये मूल रूप से पाए जाते हैं। जब इनको डबल कर देंगे, जैसे अ प्लस अ क्या हो जाएगा? आ, तो पहला बन गया। इनको डबल कर देंगे तो छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बन जाएगी? बड़ी ई। ऐसे ही 2 हो गया। तीसरे पे आएंगे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। 3 हो गए। अब बात आती है चौथे की। तो छोटा ऋषि प्लस छोटा, क्या बोलते हैं हमें खुद नहीं पता इसको, लेकिन अब संस्कृत हमारी हिंदी में है तो हम आप लोगों को शिकायत दे रहे हैं। जब बनते हैं तो बन जाते हैं ये ऐसे करके, ऐसे। कितने हो गए बच्चों? 4। 4 मूल हो गए, 4 ये हो गए। कितने बच्चे? 12 में से 8 हो गए। 4 और बच्चे हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं? संयुक्त स्वर। उनको समझेंगे, आगे बढ़ेंगे तो। संयुक्त स्वर जब मूल स्वरों को आपस में अ, ई, छोटा ऊ और ऋषि को नहीं, इन्हीं से तीनों से बन जाएंगे, है ना, इन्हीं से बना लेंगे। बात किसकी कर रहे हैं? संयुक्त की, संयुक्त स्वर की। जब छोटा ई और छोटा आ और छोटा ई मिलते हैं तो क्या बनता है? छोटी ए। क्या बनती है? छोटी ए।
जब छोटा अ और छोटा उ बनता जुड़ता है, छोटा ओ बनेगा। क्या बनेगा? छोटा ओ। जब इन्हीं को आपस में ऐड कर देते हैं, जैसे छोटा अ प्लस छोटी ए, तो क्या बन जाएगी? बड़ी ए। ऐसे ही छोटा अ प्लस छोटा ओ ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा ओ। हो गए ना 12? यही तो सिखा रहे थे आप लोग इतनी देर से कि 12 व्यंजन होते हैं, 12 व्यंजन को आपस में ऐसे करके जोड़ने से 1 2 3 और 4, विशेष रूप से इन चीजों को आप लोग याद रखोगे, तरीके से नोट कर लोगे। देखो 1 2 3 4, 4 ये कंप्लीट हो गए, 1 2 3 और 4, 4 ये कंप्लीट हो गए, और 1 2 3 और 4, 4 ये कंप्लीट हो गए। आई बात समझ में? सबसे पहले ध्यान रखोगे, स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 संयुक्त। इनकी संख्या आपसे चलते फिरते कोई पूछ ले 12, आप लोगों से कोई 11 कहेगा, कोई 13 भी कहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब बड़े स्तर की बात करते हैं तो 59 वर्ड को काउंट करते हैं, जिसमें से स्वरों की संख्या 12 होती है। हिंदी में प्रचलित अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग बातों को रखते हैं, लेकिन जो आयोग मानता है, यूपीएससी मानता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड मानता है, वो ध्वनियां 12 होती हैं स्वर की। ठीक है, विशेष रूप से हम आयोग की बातें मानेंगे कि जो सत्य है, विद्वानों की बात तो मानते हैं लेकिन सरकार की बात भी हमें माननी होती है। अब हमने क्या बताया था आप लोगों को, किसी भी ध्वनि अवस्था को समझने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है और व्यंजन की और अयोभा की। ये हमने हिंदी की बात कर रहे हैं। अब चलेंगे हम लोग किस पर? व्यंजन पर। जब व्यंजन की बात करते हैं, ओहो कैसी राइटिंग आ रही है ये। व्यंजन की संख्या कितनी बताई हमने आप लोगों को? 45। इसकी परिभाषा अगर एक लाइन में समझनी हो तो कहेंगे वे ध्वनियाएं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम व्यंजन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? व्यंजन। इनको जब डिवाइड करेंगे, जो अब इसको एक लाइन में लिख लेते हैं, जो स्वतंत्र रूप से न बोली जा सकें, इन्हें हम क्या कह देंगे? व्यंजन कह देंगे। क्या कह देंगे? व्यंजन। जैसे अब बोलोगे सर आपको डिफरेंशिएट तो करिए, एग्जांपल तो समझाइए। कोई भी ध्वनि, आप सबसे पहला अक्षर क ले लीजिए, तो मान के चलिए इसमें कोई ना कोई स्वर आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है, बिना स्वर के ये नहीं बोला जा सकता है। जैसे अगर उसको डिवाइड करेंगे तो अ प्लस क, ये ध्वनि निकलेगी। बिना इसके अ के आप क को बोल ही नहीं सकते हैं। कोशिश कर लीजिए क क, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क के पीछे अ भी आ रहा है। क कितना भी ट्राई कर लीजिए, जितने भी व्यंजन हैं आप जब उनको बोलने की कोशिश करेंगे, घर पे ट्राई करना आप लोग शीशे के सामने, तो आपकी ध्वनि यही निकल के आएगी क। क प्लस अ प्लस क, जो बात एक ही है। समझ रहे हैं आप लोग? क की ध्वनि निकलना आवश्यक है। इसको कैसे लिख लीजिए? क प्लस अ। ठीक है, ये चीज होती है। तो जो ध्वनियाएं स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती हैं उन्हें हम क्या कह देती हैं? व्यंजन कह देती हैं। क्या कह देती हैं? व्यंजन। अब इनका हम करेंगे वर्गीकरण। क्या करेंगे? वर्गीकरण। व्यंजन को समझेंगे हम लोग तो सबसे पहला आता है आप लोगों का अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ
इसको बोलते हैं मध्यवर्ती व्यंजन। क्या बोल देते हैं? मध्यवर्ती व्यंजन या अर्धस्वर, इनको क्या बोल देंगे? अर्धस्वर। इनकी संख्या की बात करेंगे तो 4 होती है, और ये होते कौन कौन से? य, र, ल और व। कितने हो गए? 4। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 4 व्यंजन समझे हैं। कितने समझे हैं? जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन या मध्यवर्ती व्यंजन या अर्धस्वर। इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं? जब इनको इनकी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये स्वर ही है, लेकिन काउंट किस में करते हैं? व्यंजन में करते हैं, क्योंकि इनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी टोन निकलती है, जो उच्चारण निकलता है वो निकलता है कैसा? स्वरों जैसा। तो इनको क्या बोल देते हैं? अर्धस्वर। जैसे य ऐसा लग रहा है कि इसमें आई बोल रहे हैं हम। र की ध्वनि कम निकल रही है और मात्रा की य, र, ल, व। ये 4 ऐसे व्यंजन होते हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं? अर्धस्वर। समझ रहे हो? इन बोलने के उच्चारण के समय प्रतीत होता है कि स्वर की ध्वनि निकल रही है। अगले चलेंगे, अगले क्रम में चलेंगे, हम समझेंगे। अगला क्रम है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? स, स, और ह। इन तीनों में क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या उच्चारण होता है, ना तो हम लोगों को कर पाते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये ऋषि मुनियों ने बड़े सोच समझ के बनाए थे, लेकिन हमें इनका सही उच्चारण, हमारे जब ऋषि मुनि चलते चल निकलते गुजरते गए और ये उच्चारण हम सिर्फ स के रूप में कर पाए थे और इनका ठीक रूप से अंतर नहीं समझ पाए, तो आज ये तीनों एक ही भाषा में बोले जाते हैं, स ह, है ना। तो इन्हें बोलने में कहीं ना कहीं हमें जो ऊष्मा की जो खपत हो रही है वो ज्यादा हो रही है और संघर्ष करना पड़ रहा है हमारी जीभ को, हमारे गले को। आप इनको घर पर ट्राई करना, आप लोग 5 मिनट इनको बोलते रहेंगे तो आपके गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। स तो गले बड़ा जोर लगता है, संघर्ष लगता है। तो जिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा है, हमें संघर्ष मतलब हमारी जीभ को या हमारे गले को और हमारे मुंह को संघर्ष करना पड़ जाए, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। अतः इनको बोलने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या बोल देंगे हम? इन्हें बोल देंगे ऊष्म या संघर्षी। अब समझते हैं स्पर्शी व्यंजन। अगला क्रम है, कितने हो गए? अभी हमने 4 और 4 प्लस अभी 8 पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं? 8। आगे चलेंगे। अब आता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। इन्हें स्पर्शी क्यों कह रहे हैं हम? स्पर्शी व्यंजन। इन्हें वर्गीय व्यंजन किस लिए कह रहे हैं और स्पर्शी क्यों कह रहे हैं? कि इन्हें बोलने में हमारे मुख का कोई ना कोई हिस्सा टच करता है, या तो जीभ टच कर रही होगी, या हम हमारे होठ टच कर रहे होंगे, या तालु हमारा यूज हो रहा होगा, या हमारा गला यूज। हालांकि सबको बोलने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब व्यंजन की बात करते हैं तो हमारे जीभ या होठ जब टच करते हैं तो उसे क्या कह देते हैं हम? अंतस्थ, सॉरी, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। इनको क्रम से पढ़ेंगे। एक ट्रिक होती है कचोटता प्यार। क चो ट ता प्यार। तो 5-5 के वर्ग में आते हैं। कैसे के वर्ग में आते हैं? ये 5-5 के वर्ग में आते हैं। क ख ग, ऐसे खुद पढ़ते ना, का खड़िया गा, खा खड़िया गा गैया घाघर, तो वो वाले।
चा च छ ख ख ग झ त थ द भ न प प फ ब क्या होता है प फ ब भ ब भ म। देख रहे होंगे वर्गीय क्यों कह रहे थे इनको हम, इस प्रकार से ये वर्गों में बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? वर्गों में। इसीलिए इनको क्या कह देते हैं हम? वर्गीय व्यंजन बोल देते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई हमने? 25 बताई थी। वे व्यंजन जो वर्गों में लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलती हैं? वर्गीय व्यंजन। इनको याद करने की ट्रिक होती है कचोटता प्यार। कचोटता प्यार आप अपनी तरफ से बनाना, जो भी बनानी है याद ही कर। हम लोग छोटे होते हैं तो हमको याद होते हैं, लेकिन उम्र के साथ जब बड़े होते हैं 6 7 8 9 10 में आते हैं तो हम वर्णमाला बोलना भूल जाते हैं। हम ऐसे क ख ग घ या वैसे तो पढ़ते हैं का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, बड़े स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं तो ऐसे क से कबूतर बोलना भूल जाते हैं और क ख ग घ य छ छ छ ज य भ ऐसे करके ट ठ ड ढ ढ त थ द न भ प फ ब भ म ऐसे याद करना हम सीख जाते हैं, है ना। तो ये 25 हैं, ये वर्गीय हैं। हम इन्हें बोलने के लिए हमारा जीभ या होठ किसी न किसी रूप से टच होता है, इसलिए इनको क्या क्या बोल देते हैं? स्पर्शी व्यंजन कह देते हैं। 25 और प्लस 8 कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33। वर्गीय क्यों कहते हैं? देखो इधर से भी 5, इधर से भी 5, याद रखना हमेशा। इधर से देखोगे तब भी 5 और इधर से देखोगे तब भी 5, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं? वर्गीय व्यंजन कह देते हैं। स्पर्शी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जीभ या होठ कोई ना कोई हिस्सा इनसे टच करता है, तो इसलिए इनको स्पर्शी कह देते हैं। 8 इधर हमने कराए थे, इधर अंतस्थ आर्धस्वर बोलते हैं, मध्यवर्ती बोल देते हैं। उसमें यह संघर्ष की बात करते हैं तो 4 होते हैं, स स स ह, इनमें संघर्ष लगता है गले को हमारे को और मुख को। और अंतस्थ अदर स्वर में क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर ही है या व्यंजन भी है ना। इस प्रकार से कितने हो गए? 33। लेकिन बचे कितने? हमने तो आपको 45 पकड़वाए थे, तो घटाएं कितना बचेगा? 15 में से 15 में से 3 2 2 और 1 12। कितने बचे हैं? 12। अब ये तो हमारे इतने स्वर हमने आप लोग कराए हैं, ये सब क्या है? मूल व्यंजन है। कितने हैं? मूल व्यंजन। आने वाले समय में जो हमारी और भी भाषाओं से हमने ऐड कर लिए हैं उन्हें बोलते हैं हम बाहरी स्वर या विदेशी व्यंजन। क्या बोल देते हैं? विदेशी व्यंजन। बाहरी व्यंजन बोल देते हैं या विदेशी व्यंजन। बाहरी क्या? बाहरी व्यंजन या विदेशी। बाहरी विदेशी क्यों बोलते हैं? कि इन्हें हमने दूसरी भाषाओं से ऐड किया है, लेकिन अच्छे खासे रूप से हमारी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे मराठी से लिया है हमने ये, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, ये वाला व्यंजन। इन्हें क्या बोल देते हैं? हमें पता क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, हमें खुद नहीं मालूम है, इस चीज़ की क्षमा पाएंगे कि, लेकिन हाँ मराठी से लिया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी हिंदी में प्रयोग भी होता है। अपभ्रंश से लिया है हमने, अपभ्रंश से लिए हमने 2 लिए हैं। एक्चुअली बच्चों दिक्कत क्या है कि इन सब चीज़ों को कोई पढ़ाता नहीं है। चीज़ें सतही रूप से लोग करा के निकल जाते हैं। आप लोगों को थोड़ी सी ये बोरिंग लग सकती हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हमारी हिंदी में इन चीज़ों को लोग कराते नहीं है, ना समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग से ऊपर निकलती हैं। लेकिन हमने ये ठाना कि भले ही 1 मिनट के लिए बच्चों को बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन चीज़ें सब कराएंगे जो बच्चों के काम की हैं।
भाई हमारी इतनी भाषा समृद्ध है, 59 वर्ड है, क्यों ना पूरा को पढ़ लिया जाए, क्यों गिने चुने लोगों को 48-49 पे गाड़ी टिकी जाए। ये तो है ना कि हम मोस्टली देखते हैं कि उसकी हिंदी हो गई, क्यों हिंदी हो गई, क्या अपनी भाषा कमजोर भाषा है? अरे हमें तो गर्व बनना चाहिए अपनी भाषा पे कि हम हिंद के रहने वाले हैं, सिंध के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, इस पर गर्व महसूस करो। ये नहीं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहो कि कहीं जा रहे हो हिंदी बात करें तो लोग कह रहे अरे जो हिंदी बात कर रहा है आज के जमाने में हिंदी बात कर रहा है तो अंग्रेजी आती ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हिंदी पर गर्व बनना चाहिए। कभी तो आपने देखा जर्मनी में लोग कभी इंग्लिश में बात करते हैं, जर्मन के लोग जर्मन में ही बात करते हैं, चाइना के लोग चाइना में बात करते हैं। क्या वो विकसित नहीं है, क्या महान नहीं है? आज चाइना की इकोनॉमी कहाँ है, हमसे आगे है, और आज आप भी इसमें ही टके हुए हैं, ना तो हम हिंदी के हो पाए ना अंग्रेजी के हो पाए हैं। पहले अपनी भाषा को होना सीखिए। तो आप लोगों को बोरिंग चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को सिखाने का, इसलिए आप लोगों को हम सिखा रहे हैं। चलो हाँ, हम क्या सिखा रहे थे? हाँ, हिंदी के बारे में बात कर रहे थे, तो समझेंगे। जब हमने बात की थी यही हमारे यहां भी आए, देखो यहां भी आया है और ये यहां भी आया है, लेकिन जब इनके पास ये नुक्ता होता है यहां नीचे लग जाता है, तो ये किससे लिए जाते हैं? अपभ्रंश से लिए गए हैं, कुछ फारसी भाषा से भी लिए गए हैं। वो है क, ख, ग, ज और फ। इनके नीचे यहां जब नुक्ता लग जाता है तो ये कहां से लिए गए हैं? ये फारसी भाषा से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? यार क्या हो गया भैया ये? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आई बात समझ में? लेकिन अभी हमने कितने पढ़े थे? यहां देखो 33 प्लस 45, टोटल 45 व्यंजन है, 33 पढ़ लिए थे, 12 और पढ़ने थे, तो इसमें से हमने 8 और कर लिए। कितने कर लिए हैं? 8। अब बचती है संख्या हमारी 4 की। कितनी बचती है? 4 की। 4 को समझेंगे। जब 4 की बात करते हैं तो बचते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बचते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त क्यों बोलते हैं? कि आपस में दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, बोल देते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षेत्र ज्ञान, वैसे कुछ बोलते हैं, और इसको बोलते हैं श्र। टोटल अब हमारे कितने हो गए? 45। कितने हो गए? 45। कैसे कैसे? 4 हमारे अंतस्थ, 4 हमारे संघर्षी, 25 हमारे स्पर्शी, है ना, 4 अंतस्थ हो गए जिन्हें अर्धस्वरी बोलते हैं, 4 संघर्षी हो गए, 25 वर्गीय हो गए, और 8 हमने कौन से लिए हैं? 8 हमने लिए थे बाहरी, और 4 ये संयुक्त वाले। जब इन सबको टोटल करेंगे तो कितने बैठने चाहिए? 45। कितने? 45। और टोटल वर्ड्स की बात करेंगे तो हमने 59 बताए थे आप लोगों को। 59 में थे 45 प्लस 2 प्लस 12 स्वर, 12 स्वर और 45 व्यंजन जोड़ेंगे तो कितने बैठते हैं? 57। और 2 हमने क्या बताए थे आप लोगों को? अयोगवाद ध्वनियां। देखो ये हमने बताए थे आप लोगों को, हाँ भैया आ जाओ, देखो ये 12 आप लोग स्वर बताए थे, 45 व्यंजन बताए थे, और 2 अयोगवाद ध्वनियां बताए थे। ये चीजें आप लोगों को बताई थी हमने। फिलहाल हमने अभी स्वर को कंप्लीट किया है, व्यंजन को कंप्लीट किया है, अयोगवाद ध्वनियां बची हुई हैं, और व्यंजन में व्यंजन का वर्गीकरण बचा हुआ है। ये संयुक्त व्यंजन कैसे बने, किनसे मिलकर बने हैं,
कल इनको अगली क्लासेस में इनको सीखेंगे, ध्वनियों को सीखेंगे, ध्वनि के आधार पर सीखेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से वादा करते हैं कि यहाँ तक अगर आपको हिंदी समझ में आ चुकी है तो आप मान के चलिए आप हिंदी की वो क्लास ले चुके हैं जो आपको कहीं नहीं मिली होगी। आप से हम उम्मीद करते हैं कि आप हमको सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें मेरे दोस्तों को, कि RRM एग्जाम क्लासेस मेंटोर में फ्री ऑफ क्लासेस में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। हर एक चीज़ को बेसिक से लेकर के एक्सट्रीम लेवल तक का आपका सिलेबस कंप्लीट कराएगा। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों।